राम राम जी। एनिमल फीड स्टोर में आपका स्वागत है। मैं नरेश जोगीवाड़ा। आज मैं बात करूँगा पशुओं से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या आजकल हमें देखने को मिल रही है। तो उस समस्या को मैं आप स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। मादा पशु का गर्मी में न आना। आपका जो गाय भैंस है, जो पशु है, वो हिट में नहीं आ रहा है, ताव में नहीं आ रहा है, आमे में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहिए, उसके क्या कारण होते हैं, तो उसका विस्तार से मैं आज पूरी डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। तो आप किताब में देख भी रहे हो, इस पुस्तक के अंदर मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा क्या कारण होता है कि आपका जो गाय भैंस होती है वो हिट में नहीं आती। तो सबसे पहले मैं इसके परिचय के बारे में बात करता हूँ। जो मादा पशु के जवान होने पर अथवा ब्याने के 3 महीने बाद यदि कोई पशु गर्मी पे नहीं आता है तो उस मादा पशु का गर्मी पर न आना एनोस्ट्रस कहते हैं। क्या कारण होता है, इसकी क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो मादा प्रजनन अंगों की संरचना में दोष। जो मादा के जो प्रजनन अंग होते हैं, जैसे यूट्रस होता है, उसका जो गर्भाशय होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ संरचना के अंदर दोष मिलेगा। जैसे एक ओवरी उपस्थित होती है और एक ओवरी उपस्थित नहीं होती। ये ज़्यादातर जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उसके अंदर जो मादा बच्चा जो होगा उसके अंदर ये ज़्यादातर शिकायतें हमें देखने को मिलती है। रोगों के कारण उत्पन्न दोष। कई बार पशु के अंदर इस प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे ब्रुसेलोसिस हो गया, ब्रीबियोसिस हो गया, ट्राइकोमोनियोसिस हो गया, लेप्टोस्पाइरोसिस हो गया, कुछ अन्य जैसे विषाणु जीवाणु होते हैं, उसके कारण भी ये दिक्कत आती रहती है। कुछ पोषक तत्वों के कारण भी ये दिक्कत आती है और हार्मोन के कारण ये कमी हमें जो पशु है वो हिट में नहीं आ रहा तो उसके अंदर ये शिकायतें में देखने को मिलती है। जैसे इसके अंदर छोटे गोल तथा चिकना डिमाशय हो जाता है। डिमाशय प्रकार पर ल्यूटियम का स्थायी होना, शांत गर्मी के लक्षण दिखाई देता है। कई बार पशु बोलता नहीं है, शांत हिट में आता है, जिसे साइलेंट हिट बोलते हैं। डिमाशय पर ल्यूटियम सिस्ट का बनना, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का निकलना, कुछ ऐसे हार्मोन होता है जिनके कारण ये दोष बन जाता है पशु के अंदर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मादा जनन अंगों की संरचना में दोष। मादा पशु के संपूर्ण जननांग अनुपस्थित होते हैं या दोनों डिंबाशय अनुपस्थित होते हैं। इस दोष का पशु की गुद्दा में हाथ डालकर प्रजनन अंगों की जांच करने से पता चलता है। स्थिति होने पर डिंबाशय में न होने के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का अभाव रहता है तथा पशु गर्मी में नहीं आता। इस दोष की कोई चिकित्सा नहीं है। स्थायी बांझपन होता है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। अगर एक ओवरी उपस्थित है और दूसरी ओवरी उपस्थित नहीं है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। नोट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मादा पशु में प्रजनन अंग न होने पर अथवा दोनों डिंबाशय न होने पर पशुपालक चिकित्सक से जांच करवा कर ऐसे पशु को बाजार में बेच देते हैं। ऐसा पशु बार बार बाजार में बिकता रहता है। इसलिए मादा जवान पशु को खरीदने से पहले पशु चिकित्सक से मादा जनन अंगों की उपस्थिति की जांच अवश्य करवानी चाहिए। यह हम पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आप अगर पशु खरीद रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए हमें कि उसके अंदर क्या दोष है। उसके अंदर दोनों जो ओवरी होती है, जो डिंबाशय होते हैं, वो है या नहीं। तो हमें पशु चिकित्सक की देखरेख में अपना पशु खरीदना चाहिए। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ रोगों के कारण उत्पन्न दोष। पशु के एक कारण होता है, रोग के कारण भी पशु हिट में नहीं आता। तो कुछ रोग जैसे ब्रीबियोसिस मैंने पहले भी बताया है, ट्राइकोमोनियोसिस हो गया, लेप्टोस्पाइरोसिस हो गया आदि में पशु में गर्भपात 4 माह है या इससे पहले हो जाता है। कभी कभी पशुपालक को पशु में हुए गर्भपात का पता नहीं चलता। गर्भपात कई बार पशु में हो जाता है तो उसका पता नहीं चलता था। पशुपालक समझता है उसका पशु गर्मी में नहीं आ रहा है। सामान्यतः ऐसे पशुओं में गर्भाशय के सूजन के लक्षण मिलते हैं। जैसे जो यूट्रस होता है उसके अंदर सूजन होने के कारण ये ज़्यादातर समस्या में देखने को मिलती है। ऐसे पशुओं में गर्भाशय की सूजन के लिए इंट्रायूटेराइन जो दवा आती है, जो आयु हमें जो बोलते हैं, बच्चादानी के अंदर जो दवाई रखते हैं वो रखवानी चाहिए। लगातार 3 दिन तक आपको ये गर्भाशय के अंदर छुड़वानी चाहिए ऐसे चिकित्सक से। तीसरी कमी होती है वो पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। पशुओं में पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होता है, मादा जो जननांग होते हैं उसके अंदर डिंबाशय का विकास नहीं हो पाता और डिंबाशय का विकास न होने के कारण जिसे हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी का जो फोलिकल निर्माण नहीं होता है। इस स्थिति में ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता था, पशु गर्मी में नहीं आता। तो इसके लिए हमें जो पोषक तत्व है, जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अच्छे मिनरल मिक्सचर आते हैं जो पशुओं को हमें देने चाहिए। जैसे मिंट 21 आ गया
और ये जैसे दिख रहा है 30M ब्रांड का इम्यूनोलाइफ का मिलर मिक्सचर आ गया। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस है वो सभी इसके अंदर है, अच्छी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर है, देख सकते हो आप, पूरी ध्यान से देख लेना आप। और साथ में मैं एक और प्रोडक्ट ले जिसे हम सुपर हिट बोलस देख लेते हैं। इसके अंदर मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, हर्बल एक्सटेंट भी है, इसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर मिश्रण की हुई है। तो आप अपने पशुओं को ये दे सकते हो। और आपके इर्द गिर्द अगर कोई अच्छा मिक्सचर मिलता है तो आप वही भी दे सकते हो। बहुत शानदार रिजल्ट आपको, जैसे शक्ति मीन आ गया, बहुत मतलब ऐसे मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध है जिनका रिजल्ट बहुत शानदार है। तो हमें अगर मिनरल की कमी होती है तो पशुओं के अंदर मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। अगर किसी जैसे हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो हम नॉर्मल तरीके से जैसे बुसरलिन हार्मोन GnRH बोलते हैं जिसे, उस हार्मोन का इंजेक्शन हमें पशुओं को लगवा लेना चाहिए। तो ऐसे मैंने कारण आपको बता भी दिए हैं। और ये ज़्यादातर दिक्कत यही आ जाती है। और पशु कई बार क्या होता है, शांत गर्मी में रहता है, तो जो पशुपालक होता है, पशुपालक को पशु के ज़ोर से रंभाने पर पशु के गर्मी में आने का पता चलता है। कभी कभी पशु क्या होता है, गर्मी में तो रहता है परंतु ज़ोर से रंभाता नहीं है, बोलता नहीं है। पशु के गर्मी पर आने के लक्षण, दूसरे लक्षण जैसे पशु का चंचल हो जाना, भूख कम हो जाना, दूध कम कर देना, बिना समय के दूध एनों में बढ़ जाना, जैसे हम डोका भरना कहते हैं, डोकरना कहते हैं, योनि मुख से थोड़ा स्त्राव डालता दिखाई देता है पशु लगातार 21 दिन के अंदर में गर्मी में आता है रहता है, परंतु पशुपालक को मालूम न पड़ने के कारण पशुपालक यह समझता है कि उसका पशु है वह गर्मी में नहीं आ रहा है। यह डिमाशय पर छोटे फॉलिकल के बनने पर तथा कम मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन के निकलने के कारण होता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण यह स्थिति क्या होती है, पैदा होती है। तो हमें जो पशु चिकित्सक है उसकी राय लेनी चाहिए कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, तो उसकी देखरेख में आपको इसका जो उपचार है वो करवाना चाहिए। पशु चिकित्सक की देखरेख में आपको ये उपचार करवाना चाहिए। और इसके अंदर बहुत प्रकार के, जैसे आप इस बुक के अंदर सभी प्रकार के, मतलब किस कारण से पशु हिट में नहीं आता, सभी प्रकार के पशु को ब्याते समय कोई परेशानी हुई थी क्या, ये हमें मतलब पशुपालक से पूछना चाहिए। जो एक अच्छा डॉक्टर होगा वो ये बातें पशुपालक से पूछेगा कि पशु को ब्याते समय कोई परेशानी हुई थी क्या, उसकी जेर के अंदर जेर निकलवाई थी या जेर अपने आप पड़ गई थी, मतलब ब्याते समय कोई परेशानी हुई थी। मतलब कई प्रकार के ऐसे सवाल जवाब रहते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ इसके अंदर ऐसी घटना हुई है, तो इसके अंदर शायद ही कोई इन्फेक्शन वगैरह बना हुआ है, तो उसका हम ट्रीटमेंट है आप पशुपालक जैसे आप बताओगे उस हिसाब से हम करते हैं। तो आप देख सकते हो। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 7414838962 74148 38962 ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। किसी भी टाइम आप मेरे से कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।